जय श्री राम दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डीजेस को करेंसीज में यूज किया था, गोल्ड में यूज करके देखा था। और लास्ट वीडियो में हमने बैंक निफ्टी में भी देखा कि उसमें भी अच्छा चला है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे यूएस स्टॉक्स में भी चला कर देख ले। तो देखते हैं क्या हुआ जब हमने इसे यूएस स्टॉक्स में यूज किया। उसमें से एप्पल का स्टॉक पर हमने यूज करके देखा है कैसे चल रहा है। तो देखो, जैसे कि ये एप्पल का स्टॉक है, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ यहाँ पर, रीजन क्या, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। एक तो अब दिख रहा है आपको, देखो ये अप ट्रेंड चल रहा था, है ना। देखो हम ये जोन मार्क करें तब हमें देखना है, देखो ये हाई था, इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, तो उसके लिए अप ट्रेंड था, तो ये जोन बनता था। अब अगर जब इसे और अच्छे से देखे तो हमें क्या दिख रहा था, ये हमने एक जोन बनाया था, ठीक है। तो इस जोन को इसने टेस्ट किया तो ये टेस्टेड जोन हुआ। आपको याद होगा मैंने कहा था टेस्टेड जोन के पास अगर कोई जोन मिल रहा है तो काफी अच्छा जोन बनता है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर टेस्टेड जोन था, वहां पर इसका टच करके ऊपर गया, एंड फिर क्या हुआ, फिर हमें यहाँ एक जोन मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा था, स्टॉप लॉस हम क्या लेते हैं मोस्टली, ऐसे आजू बाजू एक दो तीन कैंडल देखते हैं और फिर उसके लो को हम मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया, एंड फिर उसके बाद जैसे ही वहां आया तो यहाँ पर हमने बाय किया है। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली स्प्रेड की वजह से हम थोड़ा नीचे रखते हैं, तो ये स्टॉप लॉस रखा हुआ है, एंड ये एंट्री। एंड अब आपको दिख रहा है ये चल रहा है ऊपर। इसका एक्चुअल फाइनल टीपी है ये वाला। 5 मिनट के हिसाब से जाए तो ये होगा, जो कि 1:5.6 है। मैं थोड़ा कम ले रहा हूँ, तो अगर 15 मिनट के हिसाब से जाए तो ये 1:5 का हो रहा है। अभी तक 1:2 हो चुका है, देख रहा है आपको 1:2.9 तक जा चुका है। तो अभी मैं इसे ट्रेल कर रहा हूँ। तो अब आप सोचोगे कि ये हम ऐसे एप्पल वगैरह के स्टॉक पे हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वेंटेज हमें ये सब अलाउ करता है। तो ये मैंने वेंटेज के अकाउंट से किया है। मैं इसे स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 1:1 तो मिले, क्योंकि 1:2 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो मैं अभी इसे 1:1 तक ला के छोड़ रहा हूँ। 1:1 है 181.19 पर। तो अब इसका मैंने स्टॉप लॉस चेंज कर दिया है 181.19 तक। सो अभी कुछ भी हो हमारा लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही दिखाना था, एक्चुअली ये वीडियो कोई प्लान नहीं था। मैंने जैसे ये देखा मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस हो तो मैं आप लोगों को बता देता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आपसे कुछ मैं छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि आई एम नॉट लायबल फॉर एनीथिंग। तो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो मेरा होगा, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर एक स्ट्रेटेजी भी आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी हो तो उससे भी आपका काम बन जाता है ना। और ऊपर से तो ये तो फ्री में मिला है आपको, तो इसे बैक टेस्ट करो। अब हमने इसे बैक टेस्ट किया है। मैंने गोल्ड और यूएसडी को तो इसे मैं यूज कर रहा हूँ, करेंसी पेयर में तो अच्छा चल ही रहा है। आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा चला था, लेकिन एक दिन के प्रॉफिट के हिसाब से हम ऐसे नहीं बोले कि अच्छा चल रहा है। आज बैंक निफ्टी पे चला, आज एप्पल पर भी चला। तो अब मैं और 2 3 दिन ट्राई करूंगा, या फिर मोस्टली अब महीना भर से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ऐसे मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा। और कितना टाइम ये, जैसे यूएस का स्टॉक भी अपने इंडियन मार्केट जैसे ही 24 घंटे खुला नहीं होता। ये रात के 8 बजे शुरू होता है और एक 2:30 बजे खत्म हो जाता है, यूएस स्टॉक्स बंद हो जाता है। तो इसलिए ये भी अच्छा है, कम टाइम में कुछ करने के लिए अच्छा है। एंड जैसे कि ये भी स्टॉक मार्केट है, तो इसमें भी हम 5 मिनट या 50 मिनट के डिजिशंस पर काम कर रहे हैं। करेंसी पेयर्स में हम 4 आवर 1 आवर डेली इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्टॉक्स पूरा दिन यानी कि 23 24 आवर्स चालू नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें सेफ रहना चाहते हैं। इसलिए हम, और जल्दी जल्दी ट्रेड मिले ऐसे चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 और 15 मिनट पर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 1 आवर वगैरह लेंगे तो इसमें गैप भी बहुत दिखेगा और कैंडल कुछ ढंग की नहीं, प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो इसलिए ऐसा ये ट्रेड है। देखते हैं कल क्या होता है इसका। अगर ये 1:5 तक चला तो और भी अच्छा है,
अब जैसे कि ये 1:2.9 तक है, अगर 1:3 जाएगा तो मैं फिर से स्टॉप लॉस 1:2 तक लाऊंगा। 1:4 जाएगा तब मैं 1:3 पर लाऊंगा। 1:5 जाएगा तब मैं 1:4 लाऊंगा, फिर 5 पॉइंट समथिंग अपना टीपी है, या तो वहाँ टीपी होगा या फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। ओवरऑल तो हम इसमें प्रॉफिट में है, तो इसलिए अब तो हमें को डरने की बात नहीं है। अब हमने स्टॉप लॉस भी लगा रखा है। सिर्फ ये बात है कि इसमें, अगर इसमें यूएस स्टॉक्स में अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो याद रखना है कि 2:15 से पहले, यानी कि 2:30 से पहले हमें एग्जिट करना है। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, तो कल गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो रिस्क हमें नहीं लेना, हमें शांति से सोना है रात को। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर यूएस स्टॉक पे काम कर रहे हैं, करेंगे कभी आगे जाके, अगर आप कभी करना चाहते हो, तो ये बात हमेशा याद रखो कि मार्केट क्लोज होने से पहले आपको सब क्लोज करना है, पोजीशन सब क्लोज करना है, फिर प्लस हो माइनस जो भी हो आपको क्लोज करना होगा, वो आपके लिए सेफ होगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल, फिर से देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या मिलता है, और करेंसी पेयर्स में क्या मिलता है, एंड फिर इसमें भी क्या मिलता है, यूएस स्टॉक्स में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।